हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस के लिए हम लोग परमवीर बैच चला रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। और जो मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। हमारी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, 5 आज हमारी 6ठी क्लास होने वाली है उससे रिलेटेड। देखिए, हमारे पास समय पर्याप्त है, तो जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को फुल डिटेल के साथ एनालिसिस अभी हम कर रहे हैं, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ बना सकें। और जब एक बार पकड़ मजबूत हो जाएगी तो स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने हमारी क्लास देखी होंगी, और नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, ताकि उस जो भी आपकी किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर दिक्कत है वो दूर हो सके। जैसे कल मैंने आय और व्यय से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराए थे, परसों मैंने सक्सेसिव मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, आज हमारे इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, चुनाव आधारित होने वाले हैं। तो जिस भी पॉइंट को लेकर आपको दिक्कत है उस पॉइंट को अपनी कमी दूर कीजिए, उस पॉइंट से रिलेटेड वीडियो देखिए, ताकि जो आपकी समस्याएं हैं वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सकें। ठीक है बच्चे, तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि हम परसेंटेज टॉपिक हमारा चल रहा है, और हमारी आज जो क्लास होने वाली है वो इलेक्शन, जितने भी इलेक्शन टाइप क्वेश्चंस हैं उन पर बेस्ड होने वाली है। तो इलेक्शन टाइप क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज दूंगा, उसके बाद हम अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। देखिए, जब भी एक इलेक्शन की बात होती है, जब भी हम इलेक्शन की बात करते हैं, तो इलेक्शन का फंडा क्या होता है वो फंडा मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक बेसिक स्तर यानी एक जनरल एग्जाम्पल से मैं आपको इस चीज़ को समझाना चाहूँगा। सपोज कीजिए एक गांव है, गांव में प्रधान के आपने इलेक्शन देखे होंगे कैसे होता। मान लीजिए एक गांव है और उसमें जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, मान लीजिए एक गांव है जिसमें जहाँ की जनसंख्या जो है वो 100% है, यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, यानी हर कोई चीज़ अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, मान लीजिए एक गाँव की जनसंख्या है 100%, और ऐसा मानकर चलिए ये 100% जो भी जनसंख्या है इन सभी को वोटिंग का अधिकार है, यानी कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है जिसको वोटिंग का अधिकार नहीं है। वोटिंग की करने का क्या क्राइटेरिया है, वो सभी जो हैं उस कंडीशन को फॉलो करते हैं, यानी ये 100 के 100% लोग जो हैं इनको वोटिंग का अधिकार है। ठीक है, अब गांव में प्रधान का चुनाव होता है तो ये लोग वोटिंग डालने के लिए जाते हैं। अब 2 कंडीशन होती हैं कि या तो कुछ लोग वोटिंग करने नहीं जाते, ऐसी 2 कंडीशन बनती हैं, या तो सभी के सभी लोग वोटिंग करने जाएंगे या कुछ लोग वोटिंग करने नहीं जाएंगे। मैं पहली कंडीशन लेकर चलता हूं कि मान लीजिए सभी के सभी लोग वोटिंग करने जाते हैं, ये 100 के 100% लोग जो है वोटिंग करने जाते हैं। ठीक है, यानी कि 100 के 100% लोगों ने वोट किया, जो भी इनका पसंदीदा कैंडिडेट रहा होगा उन्होंने उसको इन्होंने वोट किया। अब जब वोटिंग हो जाती है तो उसके बाद एक चीज़ देखी जाती है कि जो हमारे पास वोटिंग हुई है उसमें से कितनी वोट इनवैलिड होती हैं, उसमें से कितनी वोट इनवैलिड होती हैं। इनवैलिड का मतलब होता है, जैसे आप प्रधानी का कहीं XYZ चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, इनवैलिड वोट के कुछ आधार होते हैं। जैसे एक आपने कोई मोहर लगाई, वो मोहर 2 निशानों पर लग गई। आपने कुछ अलग तरीके से, जो उसका क्राइटेरिया नहीं था, आपने कुछ ऐसे मोहर लगा दिया। ठीक है, मोहर सही से नहीं लगी, तो ये इनवैलिड वोट के आधार होते हैं। आपको बताया जाएगा प्रश्न में कि कुछ वोट इनवैलिड हो गई। यदि वो नहीं कहता कुछ भी कि इनवैलिड नहीं हुई, इनवैलिड का जिक्र नहीं करता, तो ऐसा मानकर चलते हैं कि सारी की सारी वोट जो है वो वैलिड हैं। अभी मैं मानकर चल रहा हूँ कि किसी गांव में जनसंख्या 100% थी, सभी को वोटिंग का अधिकार था, 100 के 100% लोगों ने वोटिंग की, और इसमें से 0% वोट इनवैलिड हुई। 0% वोट इनवैलिड हुई, यानी किसी भी व्यक्ति की वोट जो है वो इनवैलिड काउंट नहीं हुई। तो बता सकते हैं वैलिड वोट कितनी होगी? तो वैलिड वोट 100 की 100% रही होंगी, 100 की 100% वैलिड वोट रही होंगी, और इस वैलिड वोट के आधार पर ही जीत और हार का निर्णय होना है। जैसे मैं कहूँ इस वैलिड वोट, यानी जो वोटिंग डली 100% हुई, इसमें से इनवैलिड वोट 0% थी। मान लिया विजेता को 60% वोटिंग प्राप्त हुई और हारने वाले को इनवैलिड वोटों में से 40% मिले, तो आप कहेंगे जीतने वाला 20% वोटों से जीत गया। पहली कंडीशन तो ये होता है कि जब सारी की सारी जो वोट होती हैं वो सारी की सारी वोट डाली जाती हैं, और जितनी भी वोट डली हैं वो सबकी सब वैलिड वोट होती हैं, इनमें से इनवैलिड कुछ नहीं होता। उस वैलिड वोटों में से जीतने वाले को कुछ वोट मिलती हैं, हारने वाले को कुछ वोट मिलती हैं, और उनकी
जो अंतर होता है वही वो जीतने और हारने का अंतर होता है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। इसमें एक दूसरी कंडीशन बनती है, मान लीजिए जनसंख्या 100 थी, जो शुरुआत में थी 100 की 100। इसमें से कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम वोटिंग करने नहीं जा रहे, हमारा मन नहीं है किसी भी कैंडिडेट को वोट देने का। जो 100% जनसंख्या थी उसमें से 10% जनसंख्या ने कहा कि हम वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे। जो 100% जनसंख्या थी इसमें से 10% ने बोल दिया कि हम वोट नहीं देंगे, तो वोट देने वालों की संख्या कितनी बची? 90%। ये वे लोग होंगे जो वोट दे रहे होंगे, ये वो लोग होंगे जो वोट दे रहे होंगे। ठीक है, अब ये 90% जब वोट देने जाते हैं तो इन्होंने वोटिंग दी, तो इनमें से कुछ इनकी वोट मान लीजिए इनवैलिड हो जाती हैं, इनमें से इनकी वोट जो है वो इनवैलिड हो जाती है। मान लीजिए 90% वोटिंग हुई, इसमें से 10% वोट जो है वो इनवैलिड हो गई। 10% वोट क्या है? इनवैलिड हो चुकी हैं। अब जो वोट बची वे वैलिड वोट हैं। इनवैलिड वोट घटाने पर, यानी जो टोटल वोटिंग थी मेरी, इसमें से यदि मैं इनवैलिड वोट घटा दूंगा तो जो मेरे पास वोटिंग बचेगी वो वैलिड वोट होगी। और उन वैलिड वोट में से जीतने वाले को जितनी मिलेंगी और हारने वाले को जितनी मिलेंगी, वो जीत और हार का अंतर जो होगा वो टोटल, यानी जो विजेता जीत रहा होगा वो उसी अंतर से जीतेगा और हारने वाला उसी अंतर से हारेगा। यानी कुल मिलाकर दो चीज़ें यहाँ पर होनी है। जब तक आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला जाता कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाली, यदि इस चीज़ का जिक्र नहीं है तो आपको मानकर चलना है कि जितनी की जितनी जनसंख्या थी उसने सभी ने वोट डाली है। यदि आपको क्वेश्चन में नहीं बोला जाता कि कोई वोट इनवैलिड हुई या वैलिड हुई, आपको नहीं बोला गया है कि इतनी वोट इनवैलिड होगी, तो इसका मतलब है कि जितनी भी वोट डाली थी वो सारी की सारी वोट वैलिड थी, इनमें से कोई भी इनवैलिड वोट नहीं हुई है। आपको इनवैलिड जब ही मानना है जब आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि 10% वोट इनवैलिड हो गई, जब ही आपको मानना है। यदि आपको कुछ नहीं कहता तो आपको सिर्फ इतना मानना है कि टोटल जो वोट हुई वो 100% थी, इसमें से कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, जीतने वाले को इतने %, हारने वाले को इतने %, जो जीत और हार का अंतर डिसाइड कर रही है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा समझा पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट, दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते। इसका मतलब क्या? 10% मतदाता अपना मत नहीं देते। ठीक है, देखो शुरू में ही बोल दिया मत नहीं देते। और सफल उम्मीदवार कुल मतों में से 54% मत प्राप्त करता है। देखिए इसने क्या बोला है? कुल मत, कुल मतों में से, यानी जो स्टार्टिंग थे, जो स्टार्टिंग वाले मत थे वो कुल मत कहलाते हैं। जैसे किसी गांव की जनसंख्या 100 थी, 100 में से 10 लोगों ने वोट नहीं दी तो 90 लोगों ने वोट दी। अब जीतने वाले को कुल मतों का, कुल मतों का मतलब है इस 100 का, ना कि इन 90 का। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि 90 ने वोट डाली है तो 90 का, नहीं, उसने बोला है कुल मतों में से। कुल मतों का मतलब है जो स्टार्टिंग में थी, यानी इस 100 का। ठीक है, अब पूरा सवाल एक बार पढ़ते हैं। हमारा पूरा सवाल क्या है? एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं और सफल उम्मीदवार कुल मतों में से 54% मत प्राप्त करता है और 1530 मत के बहुमत से जीतता है, तो मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, यानी जो शुरुआत में मतदाता थे वो कितने थे, वो टोटल आपको बतानी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है, पहला तरीका देखिए, मान लीजिए अपनी मर्जी से कि गाँव की जो जनसंख्या थी वो 100 थी। मान लीजिए जो कुल मतदाता थे वो कितने थे? वो 100 थे। मान लिया मैंने कुल मतदाता कितने थे? 100। मेरे जो कुल मतदाता थे वो 100 थे। अब जैसा सवाल ने बोला है वैसे ही करते चलिए। सवाल में क्या बोला है? एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते, यानी 100 टोटल जनसंख्या थी। जब मैं 100 का 10% निकालूंगा, जब 100 का 10% निकालूंगा तो 10 आएगा। इसका मतलब 10 लोग मतदाता नहीं हैं, यानी 10 लोगों ने वोटिंग नहीं की है। अब टोटल 100 लोग थे, 10 ने वोट नहीं डाली, तो बताइए टोटल जो वोटिंग हुई वो कितनी हुई? 90। यानी ये 90 लोग वे हैं जिन्होंने वोटिंग की है, क्योंकि 10 लोगों ने वोट नहीं डाली। आगे क्या है? और सफल उम्मीदवार को कुल मतों में से 54%, कुल मत कितने थे? 100, कुल मत कितने थे? 100, और सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 54%, यानी 100 का 54% जब आप निकालेंगे तो 54 ही आएगा, यानी जो सफल उम्मीदवार है उसको 54 वोट मिले हैं। अब एक चीज बताइए, टोटल तो वोटिंग हुई 90, टोटल वोटिंग हुई 90। यहाँ देखो इनवैलिड का तो कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब मानना है कि 90 की 90 जो है ये वैलिड वोट हैं। ये टोटल वोट कितनी है? वैलिड।
90 वो टोटल वोटिंग हुई है और जीतने वाले को 54 मिल गए। इस 90 में से 54 किसके हैं? जीतने वाले के। तो बता सकते हैं हारने वाले के कितने रहे होंगे? 90 माइनस 54, हारने वाले के रहे होंगे 36 वोट। हारने वाले को कितनी वोटिंग हुई होगी? 36। मैंने कहा टोटल जनसंख्या 100 थी, 100 में से 10% ने वोटिंग नहीं की, यानी 90 लोगों ने वोटिंग की। इनवैलिड का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब टोटल 90 के 90 वैलिड वोट हैं। इस 90 में से उसने बोला उम्मीदवार कुल मतों में से, कुल मत कितने थे? 100। कुल मतों में से 54%, यानी 100 का 54%, 54 जीतने वाले को हुए, तो 90 में से 54 जीतने वाले के हुए, तो हारने वाले के 36 रहे होंगे। उसने बोला है 1530 मत के बहुमत से जीतता है, 1530 मत के बहुमत से जीतता है। अब आप बता सकते हैं हार और जीत का अंतर कितना है? भाई एक को 54 वोट हुए, एक को 36 वोट हुए, तो हार और जीत का जो अंतर है वो कितना होगा? हार और जीत का जो अंतर है वो कितना होगा? 54 में से 36 जब आप घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8 और 4 में से 3 गया 1, यानी हार और जीत का जो अंतर होगा वो 18 रहा होगा। और उसने बोला है वो 1530 मतों के बहुमत से जीतता है, यानी इसी 18 की वैल्यू जो है वो 1530 के बराबर होगी। यहाँ से 1 की वैल्यू जो होगी वो 1530/18 रही होगी। और आपसे कुल मतदाता पूछे हैं, मतदाता सूची में कितने मतदाता थे? टोटल मतदाता 100 थे, तो 100 की वैल्यू इतनी रही होगी। यहाँ से आपको कुल मतदाता आएंगे। देखिए 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, बच गया 6, 9 सत्ते 63 0, और 2 से जब 17 को काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 85 गुणा 100, यानी कुल मतदाता जो रहे होंगे वो 8500 रहे होंगे, जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है, हमने कैसे किया? मान लिया मैंने टोटल जनसंख्या 100 थी, 100 में से 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की, टोटल वोट 90 हुई। इनवैलिड का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब है कि टोटल जो वोटिंग है सारी की सारी जो वोटिंग हुई है वो वैलिड वोट है 90। उसने बोला कुल मतों में से 54% मत जीतने वाले को मिले। कुल मत मेरे 100 थे, 100 का 54%, 54 तो जीतने वाला ले गया, 90 टोटल वोटिंग हुई, उसमें से 54 जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला 36 ले गया। हार और जीत का अंतर 18 था, इसी 18 की वैल्यू 1530 थी, तो मुझे 100 की वैल्यू निकालनी थी, जो मेरा आंसर 8500 आ रहा होगा। यह इसका पहला तरीका है। इसका दूसरा तरीका क्या है? देखिए दूसरे तरीके को मैं आपको बताता हूं। इसका दूसरा तरीका जो है वो दूसरा तरीका क्या है, उस दूसरे तरीके को मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना इसका दूसरा तरीका क्या है। देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है। ऐसा मान लीजिए जहां मैंने 100 माना था, मान लीजिए कि एक गांव है, जो जनसंख्या है उस गांव में टोटल x लोग रहते हैं। टोटल कितने लोग हैं? x लोग उस गांव में रहते हैं। ठीक है, एक गांव है जिसमें टोटल x लोग रहते हैं। उसने क्या बोला है? 10% मतदाता अपना मत नहीं देते। बताइए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी यदि टोटल 10 थे तो उसमें से एक ने वोट नहीं देते, एक जो है वो वोट नहीं देता, तो कितने वोट देते हैं? 9। कितने में से? 10 में से। यानी 10 में से एक वोट नहीं देता तो 10 में से 9 वोट देते हैं, यानी जितनी जनसंख्या थी उसका 9/10 जो लोग हैं वो वोट करते हैं। 1/10 नहीं करते, 9/10 उसका वोट करते हैं। आगे बोला है और सफल उम्मीदवार कुल मतों में से 54% प्राप्त करता है। यानी ये तो मेरी टोटल वोटिंग हुई, x का 9/10, ये क्या हुई? मेरी टोटल वोटिंग हुई। ठीक है, अब उसने बोला और सफल उम्मीदवार कुल मतों में से 54% मत प्राप्त करता है। कुल मत कितने थे? x। इसका 54% जब आप निकालेंगे तो परसेंट हटाएंगे, बेस में 100 लिखेंगे, यानी कि जब इसे काटेंगे 2 दूनी 4, बचा 1 2 सत्ते 14 और 2 से 50 फेर कटेगा, यानी 27x/50। 27x/50 ये जीतने वाले की प्राप्त वोट हैं, जीतने वाले को प्राप्त वोट हैं। टोटल वोट मेरी इतनी है, उसमें से जीतने वाले को इतनी मिली, तो हारने वाले को कितनी मिली होंगी? टोटल जो पोल्ड वोट हुई थी उनमें से इसको घटा दीजिए, हारने वाले की वोट आएंगी, और हारने वाले की जो वोट आएंगी, जो वोट हारने वाले की आएंगी, आप देखेंगे जीतने वाले को इतनी, हारने वाले को इतनी, फिर इसका अंतर करेंगे, फिर इसको 1530 के बराबर रखेंगे, जो थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन होने वाला है। फिर भी मैंने बता दिया है जो लोग एक्स से समझना चाहते हैं। एक तरीका 100 का था, एक तरीका x का है। x का क्या है? मान लिया टोटल वोट x है, 10% ने वोट नहीं डाली, 9/10 ने वोट डाली। अब जीतने वाले को कुल मतों में से, कुल मत x थे, x का 54% यानी 27x/50 हुए, टोटल वोट इतनी डली, जीतने वाले को इतने हुए, हारने वाले को इसमें से इन्हें घटाएंगे, हारने वाले की वोटिंग आएगी, फिर जीतने वाले और हारने वाले का अंतर देखेंगे, उसे 1530 के बराबर रखेंगे। तो इस प्रकार जो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 8500। जहां जो तरीका बेस्ट होगा वहां मैं उस तरीके को बताऊंगा। यहाँ 100 वाला आसान था, मैंने 100 को बता दिया।
ठीक है, तो बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 5% मतदाता मत नहीं देते हैं और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत। देखिए अब की बार क्या है, अब की बार है डाले गए मतों का 40% मत। पिछली बार क्या था, कुल मतों का मत 54% प्राप्त हो रहा था, अब की बार डाले गए मतों का। ठीक है, मान लीजिए, देखिए कैसे करेंगे। आप x से करना चाहें x से करिए, 100 से करना चाहें 100 से करिए। इसे मैं पहले आपको x से बताता हूं, क्योंकि यहां पर x वाला सॉल्यूशन भी ज्यादा लेंथी नहीं रहने वाला। कैसे? मान लीजिए टोटल जनसंख्या x थी, ठीक है, टोटल जनसंख्या कितनी थी? x। उसमें बोला है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 5% मतदाता मत नहीं देते हैं। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/20 होती है, यानी 20 में से एक वोट नहीं करते, तो 20 में से 19 वोट करते हैं, यानी जो भी टोटल जनसंख्या थी उसका 19/20 जनसंख्या जो है वो वोटिंग करती है। ठीक है, आगे बोला है और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मत, डाले गए मत कितने हैं? x का 19/20। यहाँ पर इनवैलिड का कोई जिक्र नहीं है, तो मानना है कि ये सारे के सारे वोट वैलिड हैं। इसने बोला है और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40%, यानी डाले गए मत कितने हैं? x का 19/20। इसका 40% क्या है? हारने वाले को मिले हैं। मैंने कहा था कोई भी चीज 100% होती है, ये वोटिंग जो हुई है अब मानकर चलना ये 100% वोटिंग है, इसमें से 40% तो हारने वाले को मिल गए, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 60%। भाई मैंने कहा कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, मैंने कहा इतनी वोटिंग हुई, ये अपने आप में 100% थी, डाले गए मतों का 40% तो हारने वाले को ले गया, टोटल वोटिंग 100% थी, तो 60% किसको मिली होगी? जीतने वाले को। यानी 60% तो जीतने वाले को मिली होंगी, 40% हारने वाले को मिली होंगी, तो कितने परसेंट से जीते होगा? 20% से, यानी डाले गए मतों के 20% से जीता होगा जो जीता कैंडिडेट है। आपको पता है टोटल वोट x थी, x का 19/20 ये वोटिंग हुई, ये अपने आप में 100% है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यानी जो वोटिंग हुई है मानकर चलना है ये 100% है। उसने बोला है कि डाले गए मतों का 40% हारने वाला ले गया, तो डाले गए मतों का 60% जीतने वाला ले गया होगा। एक को 40% मिले हैं डाले गए मतों का, एक को 60% मिले हैं डाले गए मतों का, तो जीत और हार का अंतर कितना होगा? डाले गए मतों का 20%। डाले गए मत इतने हैं, इनका 20% निकालेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। डाले गए मतों के 1/5 से जीता होगा, और आपको बता गया है डाले गए विजेता जो है वो 7980 मतों के बहुमत से जीतता है। डाले गए मतों के 1/5 से जीतेगा, जिसकी वैल्यू 7980 दी हुई है। यहाँ से आपसे पूछा था कि कुल कितने मतदाता हैं, यहाँ से आपको x का मान निकालना था, तो x का मान निकाल लेंगे। कैसे? 7980 गुणा ये 20 पंजे 100 नीचे भाग में है तो इधर गुणा में जा रहा होगा, बटे ये 19 जो है ये नीचे भाग में आ रहा होगा। अब 19 से काटेंगे, 19 चौक 76, बचे 3 हो गया 38, 19 दूनी 38, 420 गुणा 100 तो 42,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए यहाँ से x से भी ज़्यादा इसका लेंथी सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ वैसा तरीका अपनाइए। ठीक है, अब कहेंगे कि 100 से बताइए, 100 से कैसे कर सकते थे? देखिए हाँ 100 से कैसे कर सकते थे, 100 से भी देख लीजिए। मान लिया आपने क्या कि टोटल जनसंख्या कितनी थी? 100%। टोटल कितने थे? 100। उसमें से 5% मतदाता मत नहीं देते, तो 100 का 5% जब आप निकालेंगे, 100 का 5% तो वो 5 ही आएगा, यानी 5 लोग वोट नहीं देते, तो टोटल वोट कितनी हुई है? 95, यानी टोटल वोट 95 यूनिट हुई है। ठीक है, अब इसने बोला पराजित उम्मीदवार को डाले गए मत कितने हैं? 95। 95 का 40% तो हारने वाला ले गया, तो 95 का 60% कौन ले गया होगा? जीतने वाला, क्योंकि 100% होती है कोई भी चीज। 40% हारने वाला ले गया, 60% जीतने वाला ले गया, तो जीत हार किससे हुई? 20% से, यानी जो वोट डली हैं उसके 20% ही। 20% का मतलब 1/5 से जीता होगा, डाले गए वोटों के 1/5 से जीता होगा, जिसकी वैल्यू आपको 7980 दी है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू जो आप निकालेंगे, आपसे पूछा है कुल मतदाता कितने थे, तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। 5 से इसे काटेंगे 19 बार कटेगा, यानी 19 की वैल्यू कितनी है? 7980 है। तो यहाँ से आपको 100 की वैल्यू निकालनी थी। 100 की वैल्यू कितनी होगी? जो आपका उत्तर 42,000 आ रहा होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 से भी, कोई लेंथी सॉल्यूशन नहीं है। आप x से भी कर सकते हैं, कोई लेंथी सॉल्यूशन नहीं है। आपकी जैसी समझ, आप उस तरीके को अपनाइए, उत्तर दोनों से बिल्कुल सेम आएगा। जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 42,000। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं देते हैं। एक्स से करिए, पहले एक्स से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से बताऊंगा, जिससे जैसा जिसको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से करिए। मान लीजिए टोटल जो जनसंख्या थी वो एक्स थी, टोटल उम्मीदवार या जो टोटल मतदाता थे, उम्मीदवार नहीं मतदाता जो वोटिंग करते हैं वो कितने थे, एक्स। इसमें बोला उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं डालते, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10 में से एक वोट नहीं डालता तो 10 में से 9 वोट डालते हैं, यानी जो भी मतदाता हैं उनका 9/10 जो है वो वोट करते हैं, उनका 9/10 वोट करते हैं। आगे बोला है और 10% मत अमान्य घोषित हो जाते हैं। देखो यहाँ पर इनवैलिड का जिक्र है, और इनवैलिड वोट कब होती हैं, जो वोट डाले गए होते हैं उनमें से देखा जाता है कि इनवैलिड कितनी हैं। ये सारी की सारी वोट जो हैं ये डाली हुई वोट हैं, और इनमें से 10%, इनका 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी जो डाली गई वोट थी 10 में से एक इनवैलिड हो गई तो 10 में से 9 वोट जो बची वैलिड बची, यानी डाली गई वोटों का 9/10, डाली गई वोटों का 9/10 ये वैलिड वोट हैं, ये जो आई हैं ये वैलिड वोट हैं। ठीक है, आगे बोला है और सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत प्राप्त होते हैं। मान्य मत का मतलब है वैलिड वोटों का 60%। ये टोटल कितना है, वैलिड वोट। इन वैलिड वोटों का 60% किसे मिला, जीतने वाले को, तो 40% किसे मिला होगा, हारने वाले को। भाई ये टोटल वैलिड वोट हैं, इन वैलिड वोटों का 60% मान्य मत। मान्य मत का मतलब है जो वैलिड वोट थी उनका 60% जीतने वाला ले गया तो 40% हारने वाला ले जाएगा। तो जीत और हार का अंतर क्या होगा, वैलिड वोट का 20%। भाई एक तो वैलिड वोट का 60% ले गया, दूसरा वैलिड वोट का 40% ले गया, तो वैलिड वोट के 20% से ही तो जीता है, और वैलिड वोट इतनी थी, और वैलिड वोट का जब 20% निकालेंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी इतने बहुमत से जीता है। और सवाल के अनुसार 3520 बहुमतों से जीतता है, तो इसी की वैल्यू 3520 रही होगी, इसी की वैल्यू 3520 रही होगी। आपको मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं, एक्स का मान यहाँ से बताना है। तो x का मान यहाँ से कैसे निकल रहा होगा, x बराबर, ठीक है, आप देखिए 10 नीचे देखिए 10 गुणा 10 गुणा 5, ये इधर कहाँ जाएगा, गुणा में, यानी 10 दूसरे 100 पंजे 500, 500 इसके साथ गुणा में जाएगा, 3520 गुणा 500, 3520 गुणा 500, बटे में क्या आएगा, 9 गुणा 9 81 आएगा, यानी 9 गुणा 9 कहाँ आएगा, बटे में। अब इसे काटिए, 9 से काटिए, 9 से 9 तिया 27, बचे कितना, 9 तिया 27 हो गया 82। ये तो 9 से कट नहीं रहा भाई, 3520 जो है 9 से नहीं कट रहा। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, सवाल क्या है। सवाल है एक चुनाव में उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं देते हैं। मान लिया टोटल वोट x थी, इसमें से 10% 1/10 ने वोट नहीं की तो 9/10 ने वोट की, ठीक है, और 10% मत अमान्य हो जाते हैं, इसका 1/10 इनवैलिड हो गया तो 9/10 वैलिड वोट रहा होगा। और सफल उम्मीदवार को 60% मान्य पद प्राप्त होते हैं तो दूसरे को 40% प्राप्त होंगे। हार जीत का अंतर 20% होगा, 20% का मतलब 1/5 होगा, और 3520 मत से जीतता है तो हमारे हिसाब से इतने वोटों से जीतेगा, इसके हिसाब से 3520 वोटों से जीता होगा। तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी थी, टोटल वोट। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, यहां से x की वैल्यू आएगी x बराबर, यहां से x बराबर, ये उधर 3520 है, उधर 3520 है, ये नीचे वाला 10 गुणा 10 गुणा 5 ये ऊपर जा रहा होगा, नहीं 100 पंजे 500 गुणा में जाएगा, बटे में, ये 9 गुणा 9 नीचे आएगा 81, यानी 9 गुणा 9 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 9 से नहीं कट रहा, तो यानी कि या तो इसकी लैंग्वेज में कुछ दिक्कत है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन की जो है बच्चे वो लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में हल्की सी दिक्कत है, ठीक है, इस क्वेश्चन की जो है वो मुझे लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत लगती है। तो इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल यही तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, इसकी हम लैंग्वेज को सही कराएंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो अपने अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, एक बार देख लेना, आप भी क्वेश्चन को ट्राई कर कर देखना, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 15% मतदाता मत नहीं देते हैं, डाले गए मतों का 20% मत अमान्य घोषित हो जाता है और विजेता को वैध मतों का मतलब है जो वोट वैलिड थी 75% प्राप्त होता है, वह 8500 मतों से जीतता है। तो कुल कितने मतदाता थे, वही तरीका पहले एक्स वाला देखिए, मान लीजिए टोटल मतदाता एक्स थे, बीच में 15% मतदाता, 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है जब परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे,
और 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे 20। 20 में से 3 लोग वोट नहीं डालते तो जो भी मतदाता थे वो 17/20 वोट कर रहे होंगे। जब 20 में से 3 नहीं डालेंगे तो 20 में से 17 मतदाता, कुल मतदाताओं का 17/20 वोटिंग कर रहा होगा। डाले गए मतों का 20% मत अमान्य घोषित हो जाता है। ये जो वोट डाले गए थे इनका 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 वोट डले थे तो उनमें से 1 इनवैलिड हो गया तो 4 वोट वैलिड होंगे, 4/5 यानी टोटल 5 में से 4, यानी डाले गए वोटों का 4/5 जो होगा ये वैलिड वोट होंगे। ये सब वैलिड वोट आ गए। अब उसने बोला है और विजेता को वैध मतों का 75, यानी ये जो है इसका 75% तो मिला है जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 25%। जीतने वाले को यदि वैलिड वोट का 75% मिलता है तो हारने वाले को 25% मिला होगा। एक को 75% मिलता है, एक को 25% मिलता है, तो हार और जीत का अंतर किससे होगा 50% से। हार और जीत का अंतर किससे होगा 50% से, यानी कि जो भी वैलिड वोट थी उनका 50% यानी 1/2 इतने वोटों से वो जीतेगा। और सवाल में बोला गया है कि वो 8500 वोटों से जीतता है तो इसकी वैल्यू 8500 रही होगी। यहाँ से आपको कितना पूछा, कुल कितने मतदाता हैं यानी x का मान पूछा है। यहाँ से x बराबर क्या आएगा, ठीक है, x बराबर क्या आएगा, देखिए यहाँ से काट दीजिए, 2 से 2 दूनी 4 काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए 20 गुणा 5 100 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 8500 के, क्योंकि इधर भाग में है तो 8500 गुणा 100, 8500 गुणा 100 बटे यहाँ पर 17 गुणा 2, 17 दूनी 34, 34 कहाँ आएगा नीचे आएगा, ठीक है। अब काटिए, देखिए 17 से 2 बार कटा, 17 दूनी 34, 85, 17 पंजे 85, 0 बार कटा, और 2 से आप 100 को काट सकते हैं 50 बार, और 500 गुणा 5 यानी 25, 5 5 25 और 3 0, यानी इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट जवाब होगा 25,000 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए 25,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक है। अब इसे 100 से कैसे कर सकते हैं, कुछ बच्चे होंगे जी 100 से बताइए। देखिए 100 से भी आप ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए टोटल जनसंख्या 100 थी, मान लीजिए टोटल जनसंख्या 100 थी, ठीक है। उसमें से 15%, 100 का 15% 15 होता है, यानी 15 लोगों ने वोट नहीं की, तो कितने लोगों ने वोट की 85 लोगों ने वोट की, ठीक है। उसमें से जो डाले गए वोट थे 20% मत अमान्य हो गए, यानी जो 85 थे उसमें से 20% क्या हो गए इनवैलिड, तो जो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी डाले गए वोटों का 1/5 इनवैलिड हो गया, तो इनका 4/5 ये क्या होंगे वैलिड वोट। ये क्या है मेरे वैलिड वोट, ये क्या है मेरे वैलिड वोट, ठीक है। अब उसने पूछा है कि विजेता को वैध मतों का, वैलिड वोटों का 75% जीतने वाला ले गया, तो वैलिड वोटों का 25% हारने वाला ले जाएगा, तो जीत या हार जो होगी वो वैलिड वोटों के 50%, वैलिड वोटों का 50% यानी 1/2 से जीत या हार होगी। और सवाल के अनुसार जो जीत या हार है वो 8500 वोटों से दी हुई है। कुल मतदाता पूछे हैं, इसकी वैल्यू इतनी है, तो यहाँ से आपको 100 की वैल्यू निकालनी थी। देखिए 85 से 85 कट जाएगा 100 बार, और 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये 2/5 बचेगा। इधर जाकर क्या हो जाएगा 100 गुणा 5/2, और मुझे 100 की वैल्यू निकालनी, तो 100 की मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ। आप देखेंगे 100 से 50 वेर कट जाएगा, 50 गुणा 5 गुणा 100, जो आंसर आपका 25,000 आ रहा होगा। किसी भी तरीके से करिए, उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए 25,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता मत नहीं देते हैं और 2250 मत अमान्य पाए जाते हैं, और सफल उम्मीदवार को 54% मान्य मत मिले। देखिए 100 से करिए या कैसे भी करिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। 100 से करो या कैसे भी करो, पहले एक्स से ही देख लेते हैं। मान लीजिए टोटल मतदाता एक्स थे, उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता मत नहीं देते, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 10 में से 1 वोट नहीं देता, तो कुल मतदाताओं का 9/10 जो है वो वोट करता है, कुल मतदाताओं का 9/10 जो है वो वोटिंग करता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, और 2250 मत अमान्य पाए जाते हैं। अब की बार जो अमान्य मत हैं वो उनका आंकड़ा दिया हुआ है ना कि परसेंटेज में। आपको पता है कि टोटल वोट इतने हुए, आपको पता है टोटल वोट कितने हुए हैं 9x/10, टोटल वोट इतने हुए जो डाले गए। अब डाले गए वोटों में से ही तो इनवैलिड घटाकर वैलिड वोट आते हैं। डाले गए वोट इतने थे, इसमें से 2250 यदि मैं घटा दूंगा इनवैलिड वोट, 2250 इनवैलिड वोट घटा दूं तो ये क्या बचे वैलिड वोट। डाले गए वोटों में से इनवैलिड वोट घटा दिया तो ये जो बचा है वैलिड वोट बचा। अब उसने पूछा है कि जो सफल उम्मीदवार है, जो जीतने वाला है, उसको 54% मान्य मत का मतलब है वैलिड वोट 54% वैलिड वोट मिलते हैं। यानी जो वैलिड वोट थे इनका 54% तो जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे
40%। हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40%, क्योंकि टोटल 100% होता है, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40%। तो इनकी जो जीत और हार हुई होगी वो कितने से हुई होगी? 8% से। यानी जो टोटल वैलिड वोट थे उनका 8%। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। 2/25, क्योंकि 4% का मतलब 1/25 होता है, तो 8% का मतलब 2/25 होगा। यानी 2/25 से जीत या हार हुई होगी, 2/25 से जीत या हार हुई होगी। और वो उसने बोला है कि वो 1620 मतों से जीतता है, तो इसी की वैल्यू 1620 रही होगी। आपको यहाँ से कुल कितने मतदाता हैं एक्स का मान यहाँ से निकालना था। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, एक्स का मान कैसे आएगा। पहले देखिए 2 से काट लीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 810। ये 25 इधर भाग में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी 810 गुणा 25। ठीक है, ये इधर माइनस में है तो इधर प्लस में जाएगा, प्लस का 2250, और ये बराबर में रह जाएगा मेरा 9x/10। 9x/10। ठीक है, अब गुणा कीजिए, 25 की जीरो में 25 जीरो जीरो, 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 अट्ठे 200 और 2 202। अब इसमें 2250 आपको जोड़ने हैं। 2250 जो आप जोड़ेंगे 0, 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 5, 2 2। यानी ये जो 2250, यानी जो वैल्यू आई है आपकी 22500। 22500 किसकी वैल्यू आई है? 9x/10 की वैल्यू आई है। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी थी, 9x/10 की वैल्यू है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 22,500 गुणा 10 भाग गुणा में जाएगा, 9 भाग में आएगा, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 4 45, 9 पंजे 45, 0 2500 गुणा 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 25,000 आएगा, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी 25,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है, अब इसे 100 से कैसे कर सकते थे? देखिए 100 से भी करने का वही सिस्टम है। कैसे? एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं देते। मान लीजिए टोटल 100 वोट थी, 10% यानी 100 का 10% 10 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 10 ने वोट नहीं दी तो टोटल वोट 90 हुई। अब इसमें से 2200 मत अमान्य हो गए, यानी जो डाली गई वोट थी उसमें से 2250 माइनस 2250। देखिए ऐसे घटाएंगे नहीं, ये यूनिट में है, ये एक डाटा है। जैसे आप 100x मान लेते हैं तो ये 90x आता है, ये घटेगा नहीं। मान लीजिए ये हमारी डाली गई वोट थी, उसमें से 2250 इनवैलिड वोट हो गई, तो वैलिड वोट ये बची। उसका 54% जीतने वाले को, तो 40% हारने वाले को, तो इनका 2/25 यानी 8% से जीत या हार हुई होगी, जिसकी वैल्यू 1620 दे रखी है। यहाँ से आप 90, यहाँ से 90 की वैल्यू यानी 90, ये 25 इधर जो जाएगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, 1620 ये 25/2 इधर उल्टा हो जाएगा, 25/2, ये 2250 इधर प्लस में आएगा, 2250, ये 90 की वैल्यू आएगी। यहाँ से आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि टोटल जो जनसंख्या आपने मानी थी वो 100 मानी थी। यानी कर कैसे भी लीजिए, दोनों का बिल्कुल सेम पैटर्न है, उत्तर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ x की ज़रूरत है वहाँ x से करिए, जहाँ 100 से ज़रूरत है वहाँ 100 से करिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन को लेकर आएगी। यदि आपकी कैलकुलेशन मजबूत है तो आप कैसे भी कर लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना, ये 90 से 250 2250 घटा मत देना, क्योंकि ये यूनिट में है और ये एक डाटा है। मैंने 100 यूनिट माना है, ये 90 यूनिट, और ये एग्जैक्ट डाटा है 2250। ये ऐसे घटता नहीं है। यहाँ से आपको 1 की वैल्यू निकालनी थी, फिर आपको 100 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों, देखिए मैं आपको अब एक ही तरीका बताऊंगा, आप दूसरे तरीके से खुद घर कर देखना। ठीक है, यदि कोई दिक्कत आती है तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता मत नहीं देते हैं और 2200 मत अमान्य पाए जाते हैं। सफल उम्मीदवार को 60% मत मान्य प्राप्त होते हैं और 3520 मतों के बहुमत से जीतता है। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं? मैं आपसे चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप करना, क्योंकि बिल्कुल सेम का सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करना, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मैं ही सारे क्वेश्चन कराता रहूँगा तो इससे इसका भी कोई सेंस नहीं है। आप भी खुद देखिए कि बिना टीचर के कराए आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इस क्वेश्चन को कर कर इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। जो प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग हुआ है। कुछ नहीं करना, x टोटल मानने हैं, 10% नहीं देते तो x का 9/10 देते हैं, 2200 मत अमान्य हो जाते हैं, माइनस 2200, और सफल उम्मीदवार को 60% वैलिड वोट मिलते हैं, तो 40% जीतने वाले को हारने वाले को मिले होंगे 20% वोटों का अंतर आ रहा होगा। यानी बिल्कुल जो प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल सेम का सेम, डाटा चेंज के साथ आपको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर देना। ठीक है,
हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 15% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं और 450 मत अमान्य पाए जाते हैं। सफल उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त होते हैं और 4250 मतों के बहुमत से जीतता है। तो मतदाता सूची में कुल कितना मतदाता थे? देखिए, ये क्वेश्चन देखने में बिल्कुल पिछले जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 15% मतदाता मत नहीं देते हैं, 450 मत अमान्य पाए जाते हैं और सफल उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त होते हैं। अब की बार यहाँ पर लैंग्वेज में ये नहीं लिखा हुआ कि ना तो इसने ये लिखा कि 52% मान्य मतों का प्राप्त होते हैं, ना इसने ये लिखा कि 52% कुल मतों का प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पर लैंग्वेज जो है मिसिंग है। अब आप कैसे, ये देखिए पिछले सवालों में क्या था कि सफल उम्मीदवार को 52% मान्य मत प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब ये था कि जितनी वैलिड वोट हुई थी उसका 50% मिला है। यदि यहाँ पर लिखता सफल उम्मीदवार को 52% कुल मतों का प्राप्त होता है, इसका मतलब टोटल में जो मत थे उनका 52% मिलता है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज मिसिंग है। तो अब आप इसे पहले मैं जो है इसे क्या मानकर करता हूँ कि कुल मतों का 52% इसे मानकर करता हूँ। चलिए अब की बार मैं इसे 100 से बताता हूँ कैसे। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 15% मतदाता अपना मत नहीं देते। मान लिया टोटल जो मत थे वो 100 थे, ठीक है। 15% मतदाता यानी 100 का 15% जब आप निकालोगे तो 15 आएगा, यानी 15 जो है वो मत नहीं देते, तो 85 लोग जो हैं वो मत देते हैं, ठीक है। उसने पूछा 450 मत अमान्य हो जाते हैं, यानी 85 जो थे ये डाले गए मत थे। इनमें से 450 यदि मैं घटा दूंगा तो इनवैलिड वोट, टोटल जो डाले गए वोट में से इनवैलिड वोट घटा दिया तो ये वैलिड वोट बचे। ये 85 से 450 घटा मत देना, 450 एक डाटा है, 85 मानी गया मान है, और ऐसा हम नहीं घटाते। ये एक यूनिट है, ये डाटा है, ये कभी भी आपस में ऐसे नहीं घटता है। ऐसे मान लीजिए 100x लिख दूँ तो यहाँ पर 85x आएगा, क्योंकि 100x का 15% घटाऊंगा 15x तो 85x आएगा, फिर यहाँ पर 85x। ऐसे समझ लीजिए कि ये घटता नहीं है, ठीक है। 450 मत अमान्य पाए जाते हैं और सफल उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त होते हैं। मान लीजिए 52% जो मत प्राप्त हो रहे हैं, अब यहाँ पर एक खेल हो गया। उसने ना तो ये बोला कि मान्य मतों का 52% है, ना उसने ये बोला है कि कुल मतों का 52% है, तो हम इसे कुल मतों का 52% अब की बार मानकर चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुल मतों का ही मानोगे, हो सकता है लैंग्वेज मिसप्रिंटिंग हो, वो मान्य मतों का 52% कहना चाह रहा हो, लेकिन हम कुल मतों का पढ़ रहे हैं। अब हमारे सामने दिक्कत है कि क्या पढ़ें, हम कुल मतों का ही 52% मानकर चलते हैं। तो कुल मत 100 थे, तो कुल मतों का 52% 52, यानी 52 जो वोट हैं वो जीतने वाले के हैं, जो 52 वोट हैं वो जीतने वाले के लिए हैं, 52 वोट जो हैं वो जीतने वाले के लिए हैं। इसका एक तरीका और बाद में बताऊंगा आपको, बेस्ट तरीका। यदि यहाँ पर ये कुल मतों का 52% है तो इसका एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने मान लिया कि कुल मतों का 52% प्राप्त होता है, तो 52% यानी कुल मत कितने थे 100 का 52% 52, ये जीतने वाले के लिए हैं। ये टोटल कितनी वोट थी, ये डाली गई वोट थी, यानी ये वैलिड वोट थी, ये वैलिड वोट यानी 85 डाली गई वोट थी, उसमें से इनवैलिड वोट घटा दिया तो वैलिड वोट्स बटी, यानी ये जो वोट थी ये वैलिड वोट थी। जीत या हार का अंतर इन्हीं से होना था। अब उसने कह दिया कि जो हार जीतने वाला है उसको तो भैया 52 मिल गए, फिक्स हो गए, जबकि मुझे क्या देखना था कि जो वैलिड वोट में से किसको कितना मिला है। यानी टोटल वोट ऐसा मानकर चलो जो डाली गई वैलिड वोट थी वो इतनी थी, इनमें से 52 तो कौन ले गया, 52 यूनिट तो जीतने वाला ले गया। तो हारने वाले को कितनी मिली होंगी, आप इसमें से इसे घटाएंगे तो हारने वाले को आएंगी। यदि मैं इसमें से 52 घटा रहा हूँगा, 52 घटा रहा हूँगा तो हारने वाले की वोट आएंगी और 80। देखिए, ये यूनिट है, ये भी यूनिट है, तो इससे ये घट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 450 आप इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि आप देखेंगे 85 एक यूनिट था और 52 भी 100, जो 100 मैंने माना था उसका 52% था। तो 85 में से जब 52 घटाऊंगा 5 में से 2 जाएगा 3। देखिए, थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। देखिए, ये आपके एक कन्फ्यूजन के लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर 100x ही मान लेता हूँ। जो मैं 100 मानना था उसको 100x मान लेता हूँ। ये 15x आएगा, ये 85x आएगा। 85x डाली गई वोट थी,
इनमें से 450 इनवैलिड वोट थे, तो ये जो वोट बची ये वैलिड वोट बची, ठीक है। अब इनमें से 52x, भाई 100x मानिए तो 52% 52x होगा, जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, वैलिड वोट में से 52x घटा दीजिए। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किस में से क्या घटाना है। 85x में से 52x घटाऊंगा, 5 में से 2 गया 3 और 8 में से 5 गया 3, यानी 33x माइनस 450, ये किसे मिली होंगी, हारने वाले को। ये किसे मिले होंगे, हारने वाले को। भाई जो टोटल वोटिंग थी वैलिड वोटिंग, उसमें से जीतने वाले की वोट घटा दी, तो ये क्या बची, हारने वाले की वोटिंग। अब एक चीज़ बताइए, वो कह रहा 4250 मतों के बहुमत से जीतता है, कैसे पता होगी कि जो जीतने वाले की वोट होंगी उसमें से जब हारने वाले की वोट घटाए होंगी, जब पता पड़ा होगी कि मैं इतने वोटों से जीता। जीतने वाले की वोट कितनी थी, 52x, जीतने वाले की वोट कितनी थी, 52x, हारने वाले की वोट कितनी है, 33x माइनस 450। जब मैं जीतने वाले में से हारने वाले की वोट घटा दूंगा तो जब भी तो अंतर आएगा जीत या हार का। अब देखिए 52 में से 33 घटाइए, 2 में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ से दाएं ले 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, यानी 52x में से जब 33x जाएगा 19 आएगा, और माइनस बाहर चिन्ह है माइनस का, अंदर माइनस है, तो जब ये बाहर आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 450। इतने वोटों से वो जीतेगा। टोटल जीतने वाले के में से हारने वाले की वोट घटाई तो ये अंतर जीत या हार का होगा। उसने बोला 4250 वोटों से जीतता है, तो इसी की वैल्यू 4250 रही होगी। यहाँ से 19x की वैल्यू यदि मैं निकालूंगा तो ये 450 इधर घटेगा, और जब ये 450 इधर घटेगा तो क्या बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, तो 12 में से 4 गया 8, और यहाँ बचेगा 3। 19x की वैल्यू 3800 है, तो x की वैल्यू 19 दूनी 38, 200 होगी। टोटल मतदाता पूछे हैं, टोटल मतदाता 100x माने थे, तो 100x की वैल्यू होगी वो 200 गुणा 100 20,000 आ रही होगी, जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज थी वो यही थी कि 450 मत अमान्य पाए जाते हैं और सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 52% प्राप्त होता है। जो लैंग्वेज यहाँ पर मिसिंग थी, यहाँ पर कुल मतों का 52% प्राप्त होता है, ठीक है। ये इसको करने का एक तरीका था। अब इसको करने का मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, जो बेस्ट सॉल्यूशन है इसका। वो बेस्ट सॉल्यूशन क्या बच्चे, उस तरीके को यदि आपने देख लिया तो फिर आप इस तरीके को भूल जाएंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है करने की, इतना लंबा सॉल्यूशन को कोई भी ज़रूरत नहीं है करने की। कैसे, देखिए आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है। मान लिया टोटल वोट कितनी है मेरी, 100, मान लिया टोटल वोट कितनी है, 100, ठीक है। अब इसमें से 15% मतदाता मत नहीं देते, यानी 15% 15 होता है, तो 15 मत नहीं देते, तो 85 जो है वो डाली गई वोट हैं। यहाँ तक ध्यान है, यहाँ तक ध्यान रखना कि जो 85 है ये पोल्ड वोटिंग है, जो डाली गई वोटिंग है। ये वोटिंग जो है 85 जो डाली गई वोट है वो हैं, ठीक है। अब इसमें बोला 450 मत अमान्य घोषित हो जाते हैं और सफल उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त होते हैं कुल मतों का। ये जब के लिए है जब बोले कुल मतों का 52% प्राप्त होता है। भाई टोटल डाली गई वोट 85 थी, ठीक है। उसने कह दिया कि हमें नहीं पता इनवैलिड कितनी हुई है, वैलिड कितनी हुई है, जीतने वाले को तो 52% मिली है कुल का। कुल कितना था, 100, कुल कितना था 100। अब 100 का 52% 52, यानी 52 तो जीतने वाले को ही मिल गई। अब यदि मैं ऐसा मान लूं, जो ये मेरी 85 वोट थी, जो मेरी ये 85 वोट थी, इनमें से कोई भी इनवैलिड नहीं थी। मैंने ऐसे मान लिया कि 15% ने वोटिंग नहीं दी, तो 85 लोगों ने वोटिंग दी, और मैं मानकर चल रहा हूँ ये 450 मत जो हैं भाई ये इनवैलिड हैं ही नहीं, ये इनवैलिड हैं ही नहीं, तो 85 के 85 वैलिड वोट होंगे। और उसने बोला है कि जीतने वाले को कुल मतों का 52%, उसके 52%, कुल मतों का 52%, 100 का 52%, यानी 85 में से 52 तो उसकी फिक्स हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है भैया, इसे 52 तो इसे मिली ही मिली हैं। यदि मैंने 85 की 85 वोट वैलिड मानी है और 52 तो देखो इसका तो फिक्स है, उसे तो उस सवाल में बोला गया है कि कुल मतों का 52% तो जीतने वाले को मिला है 52। यदि 85 की 85 वैलिड वोट होती, 52 इसको मिल गई, तो हारने वाले को कितने मिलती, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, ये 33 वोट मिलती। क्या ऐसा एक्चुअल में हुआ है? नहीं, उसे 33 नहीं मिली, 33 से कम मिली हैं, क्योंकि वोट इनवैलिड भी तो हुई हैं। ये तो जब के लिए है जब 15% मतदाता वोट नहीं करते, 85 की 85 वोटिंग हुई है,
और उसके लिए बोला है कि जीतने वाले को कुल मतों का 52% मिला है, उसका तो फिक्स है, उसका डाटा नहीं बदलेगा, उसे 52% फिक्स है। यानी 85 की 85 यदि मैं वैलिड वोट मान लूँ तो 52 तो उसे मिल गई, तो बची कितनी 33। 33 किसको मिली होती, हारने वाले को। 33 किसको मिली होती, हारने वाले को। लेकिन यदि वोट इनवैलिड हुई हैं, देखिए इसकी तो फिक्स है, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा 52, लेकिन यदि इनवैलिड वोट भी तो हुई हैं, ये 33 से कम मिली है हारने वाले को। जब कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हुई जब भी तो 33 मिली हैं, वोट तो आपको पता है इनवैलिड भी हुई हैं तो उसे 33 से कम मिली होंगी। ये 33 कम मिली जब कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हुई। देखिए ये इसका डाटा जो है ये फिक्स है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 52% उसने सवाल में बोल दिया कि जीतने वाले को तो 52% मिली ही है, उस पर कोई वो नहीं है इफेक्ट। लेकिन हारने वाले को 33 कम मिलती जब ये 85 की 85 वोट वैलिड होती, जब भी तो 33 मिलती। देखो ये तो फिक्स है, 52 इसको तो मिलनी है। अब 85 में से 52 इसको मिल गई तो 33 इसको मिलती। कब, जब ये 85 की 85 वोट वैलिड होती, जब ये 33 इसको मिलती। लेकिन इसको 33 से कम मिलेंगी क्योंकि वोट इनवैलिड भी हुई हैं। यदि मुझे इसे 33 दिवाना है तो ये जो 450 मत अमान्य हुए थे मैं इसे ही दे दूंगा हारने वाले को। भाई इसके तो फिक्स है 52, इसके तो फिक्स है 52, इसे तो फिक्स है ना 52, इसे 33 कब मिलते, जब ये 85 की 85 वोट वैलिड होती। लेकिन एक्चुअल में 85 की 85 वोट वैलिड नहीं थी, 450 वोट इनवैलिड भी थी। मैंने कहा इनवैलिड वोट जो है वो हारने वाले को दे दो, मैंने कहा इनवैलिड वोट हारने वाले को दे दो। यदि इनवैलिड वोट में मान ही नहीं रहा, उन्हें हारने वाले की तरफ मैंने दे दिया, तो उस कंडीशन में उसे 33 वोट जब मिलती, जब इनवैलिड वोट इस हारने वाले को मिलती। इस चीज को ध्यान से समझना। टोटल 85 की 85 यदि वैलिड वोट हैं उसमें से 52 ये तो फिक्स है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे हारने वाले को 33 मिलती, लेकिन ये 33 कम मिलती जब कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होती। जब 85 की 85 वोट वैलिड होती जब भी तो 33 मिलती। मैंने कहा जो 450 इनवैलिड वोट थी वो हारने वाले को दे दो, जब हारने वाले को दे दूंगा तो उस कंडीशन में 33 मिलेंगी, क्योंकि फिर वहां पर कोई भी वोट में इनवैलिड नहीं मानकर चल लिया। अब कहेंगे सर आपने हारने वाले को ही क्यों दी, जीतने वाले को क्यों नहीं दी? क्योंकि जीतने वाले की तो भाई फिक्स है, 52% मिले इसे, तो कुल मतों का 100 का 52%, इसे तो 52 ही मिला है, इसे ना तो ज़्यादा ना कम, इसे तो फिक्स है 52। लेकिन इसे 33 कम मिलेगा जब कोई भी वोट इनवैलिड ना हो, और जो वोट इनवैलिड थी उन वोटों को मैं किसे दे सकता हूँ, हारने वाले कैंडिडेट को। यदि इसकी 33 मुझे फिक्स रखनी है, 85 की 85 वैलिड वोट रखनी है, 52 इसकी फिक्स है, इसको 33 दिवानी है। 33 इसे जब मिलेंगी जब कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होगी, और वोट इनवैलिड जो हैं वो मुझे इसे देनी होंगी। अब आप बताइए, यदि मैंने 85 की 85 वैलिड वोट मानी, एक को 52 मिली, एक को 33 मिली, ये 33 इसे कम मिली जब 450 वोट इसे और मैंने दे दी। एक चीज़ बताइए, हारने वाला जो था वो 4250 वोटों के बहुमत से हार रहा था, इसको यदि 450 वोट और मिल गई, हारने वाले को 450 और मिल गई, तो अंतर जो है वो 450 का कम हो जाएगा। भाई पहले 4250 वोटों से हार रहा था, अब 450 कम वोटों से हारेगा, तो 0 0 12 में 4 गया 8 और 3, अब 3800 वोटों से हारेगा। और सवाल के अनुसार अब कितने वोटों से हार रहा है, देखिए जब सारी की सारी वोट वैलिड हैं तो इसे 52 मिली, इसे 33 मिली, ये 4250 वोटों से हारता था। कब, जब 450 वोट इनवैलिड होती थी। मैंने एक भी वोट इनवैलिड नहीं मानी, 450 हारने वाले को दे दी, जब उसे 450 और मिल गई तो वो 3800 वोटों से हारेगा। सवाल के अनुसार कितनी वोटों से हारेगा, 12 में से 3 गया, कितना बचा 9, और 4 में से 3 गया 1, 19 वोटों से हारेगा। इसी 19 की वैल्यू 3800 होगी, 1 की वैल्यू 200 होगी, टोटल वोट थी 100, तो 100 की वैल्यू 20,000 आ रही होगी, 100 की वैल्यू 20,000 होगी, जो ऑप्शन नंबर बी है। देखिए समझाने में समय लगा है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, मैंने कहा टोटल 100 वोट थी, 15% मतदाता मत नहीं देते, टोटल 85 वैलिड वोट हुई, सॉरी डाली गई वोट 85 हुई, 450 मत अमान्य घोषित हो गए। सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 52%, कुल मत यानी 100 का 52%, उसे तो सर फिक्स है। मैंने मान लिया 85 की 85 वैलिड हैं तो 33 हारने वाले को मिलेंगी, लेकिन एक्चुअल में 33 नहीं मिली होंगी, 33 से कम मिली होंगी, क्योंकि वोट तो 450 इनवैलिड भी तो हुई हैं।
यदि 85 की 85 वोट वैलिड होती, इसकी तो फिक्स है 52, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको 33 कब मिलती, इसको 33 जब मिलती जब कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होती। तो जो वोट इनवैलिड थी वो मैंने इसी को दे दी, क्योंकि इसको नहीं दे सकता था, यहाँ फिक्स था कि इसको तो 52 ही मिली हैं। इसको 33 कब मिलती, जब कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होती। तो ये 450 जो इनवैलिड वोट थी वो मैंने हारने वाले को दे दिया, तो इसे 33 मिली। हार जीत का अंतर 19 था, 19 की वैल्यू 3800 थी। जो पहले 4250 वोटों से हार रहा था वो 500 वोट मिलने पर, सॉरी 450 वोट मिलने पर वो 3800 वोटों से हारेगा। इसी 19 की वैल्यू 3800 होगी, 1 की वैल्यू 200, 100 की वैल्यू 20,000। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा 20,000। हमारा अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं, 420 मत अमान्य पाए जाते हैं और सफल उम्मीदवारों को 54% मत प्राप्त होते हैं। सफल उम्मीदवार को 54% मत प्राप्त होते हैं और 4020 मतों के बहुमत से जीतता है। यहाँ पर लैंग्वेज ये होनी चाहिए, सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 54% प्राप्त होते हैं। करेंगे वही कैसे, मान लीजिए टोटल वोट 100 थी, 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं, तो 100 का 10% जब मैं निकालूंगा तो 10 आएगा, यानी 10 लोगों ने वोट नहीं दी, तो टोटल वोट हुई 90। टोटल वोट कितनी हुई, 90। आगे बोला सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 54%, कुल मत कितने थे 100 का 54% 54, तो 54 तो जीतने वाले के फिक्स हैं, 54 तो फिक्स हैं जीतने वाले को। यदि टोटल 90 की 90 में वोट वैलिड मान लूँ, कोई वोट इनवैलिड नहीं मानूँ, तो 54 इसके तो फिक्स हुए। 54 जब मैं 90 में से घटाऊंगा तो 36 वोट हारने वाले को मिलेंगे। कब, जब 90 की 90 वोट इनवैलिड होंगी, कोई भी मत अमान्य नहीं होगा। यहाँ बोला था 420 मत अमान्य हैं, ये कब कंडीशन है, 36 कब मिलेंगे हारने वाले को, जब ये 420 मत जो हैं ये इनवैलिड नहीं होंगे, यानी कि ये 420 मत हारने वाले के खाते में जुड़ेंगे। जो पहले 4020 मतों से हार रहा था, यदि मैं उसको 420 मत और दे देता हूँ तो वो 420 मत कम से हारेगा, और जब आप घटाएंगे तो ये आ रहा होगा 3600। अब ये 3600 वोटों से हारेगा, और हमारे साथ 54 माइनस 36, 14 में से 6 गए 8 और 4 में से 3 गया 1, 18 वोटों से हारेगा। इसी 18 की वैल्यू 3600 रही होगी। यहाँ से 1 की वैल्यू 18 दूनी 36, 200 रही होगी। आपसे टोटल वोट पूछिए, टोटल वोट 100 की वैल्यू 20,000 रही होगी, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन की तरह। तो आपको इस जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही लीड करना है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जो अलग है। इलेक्शन से जो सवाल थे, इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन जो थे, वो मैंने आपको सारे के सारे डील कर दिए हैं, आपके सामने सारे के सारे डिस्कस कर दिए हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है बिल्कुल अलग पैटर्न का। हम इस टाइप के क्वेश्चन कल करा रहे होंगे, लेकिन आज क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं क्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपको इसी तरीके को अपनाते हुए इन क्वेश्चनों को डील करना है, ठीक है। आगे बोला है राहुल अपनी आय का 23% घर के किराए पर, 22% बच्चों की शिक्षा पर, 10% इंश्योरेंस पॉलिसी पर और 12% अन्य खर्चों पर खर्च करता है और 10,230 रुपये की बचत करता है। बताइए बचत कब होती है, बचत कब होती है। बचत जब होती है जब आप टोटल अपनी इनकम में से, जो आपकी इनकम है, जो आपकी आय है, आय में से यदि आप खर्च घटा देते हैं, आय में से आप खर्च घटा देते हैं तो आपकी बचत आती है, तो आपकी बचत आती है, तो आपकी क्या आती है, बचत। मैंने मान लिया आय मेरी 100 की 100 थी, भाई कोई भी चीज़ सबसे आसान वैल्यू जो है वो 100 है। मान लिया मेरी आय कितनी थी, 100 थी। मान लिया मैंने मेरी आय कितनी थी, 100। अब देखिए 100 में से कितना खर्चा हो गया, 23% तो अपनी मैंने कहाँ कर दिया, घर के किराए पर, यानी 23% तो हो गया घर के किराए पर। 22% कर दिया बच्चों की शिक्षा पर, 22% कर दिया बच्चों की शिक्षा पर, 10% कर दिया इंश्योरेंस पॉलिसी पर, 10% कर दिया इंश्योरेंस पॉलिसी पर, और 12% कुछ एक्स्ट्रा खर्च थे उन पर कर दिया। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 3 2 5 और 2 7, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, यानी टोटल खर्चा 67% हो गया। टोटल जो खर्चा था 67% हो गया। इनकम 100 थी, 100 का 67% जब मैं निकालूंगा ये खर्च हो चुका है तो 67 आएगा। यदि 67 खर्च हो चुका है, आय में से खर्चा घटा दूंगा तो मेरी बचत आएगी। 100 में से जब मैं 67 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 33। ये मेरी 33 बचत आ रही होगी, ये मेरी 33 बचत आ रही होगी। सवाल के अनुसार जो बचत है वो 10,230 है। इसी 33 की वैल्यू 10,230 रही होगी, 10,230 रही होगी। आपसे कुल कितनी आय है 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 10,230 बटे 100, सॉरी 33, और 100 की वैल्यू निकालनी थी तो 100 की मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे, 33 काटेंगे, 11 तिया 33,
11 से काटेंगे, 11 9 99, बचा 3 हो गया 33, 11 तिया 33, फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0 गुणा 100। अब 31, 310 की गुणा जब 100 में करेंगे तो ये आंसर आ रहा होगा 31,000। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 31,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एक आदमी अपनी आय का 24% घर किराए पर, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 33 सही 1/3% इंश्योरेंस पॉलिसी पर और शेष का 50% बाकी खर्चों पर खर्च करता है। यदि वह 11,780 रुपये एक साथ बच्चों की शिक्षा और इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च करता तो उसका कुल कितनी आय है। देखिए जो क्वेश्चन है, मैं सोच रहा था इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको कल की क्लास में कराऊं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है या तो आप खुद करिए इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको बताया है, आप खुद ट्राई करने की कोशिश करना। वैसे इसका जो शेष आय का 25% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 33 सही 1/3%, ये इस तरीके से नहीं होने वाला जिस तरीके से मैंने बताया है। चलिए मैं आपको कर दिखा देता हूँ। हम फिर कल शुरू से मैं इसका डिस्कस कर दूंगा। मैं सोच रहा था इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं कल कराऊं, लेकिन जब सवाल आ ही गया है तो एक बार इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी अपनी आय का 24% घर के किराए पर, शेष आय का 25। देखिए जब भी शेष की बात हो जाती है, शेष आय का जो बचे, शेष का मतलब होता है जो इनकम बची अब उसका 25% खर्च कर रहा है, ना कि टोटल का। तो यहाँ पर इस टाइप के जो सवाल हैं वो सक्सेसिव मेथड से हम सॉल्यूशन करते हैं उनका। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा मान लीजिए आप, अब यहाँ पर हमें कुछ आय माननी होती है। अब सवाल ये है कि हम आय कैसी माने, क्योंकि आय का मुझे शेष का 25% भी निकालना है। मुझे आय ऐसी माननी पड़ेगी जिससे मुझे काटने में कोई दिक्कत ना हो, जिससे मेरा प्रॉपर आंसर कटे। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको बोला 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब 1/4। जब भी शेष टर्म बोले तो आपको आय ऐसी ही माननी है जो कटे। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। ठीक है, आगे 50% फ्रैक्शन दी है, इसका मतलब है 1/2। आगे क्या है, कुछ नहीं। तो आपको जो आय माननी है वो इनका मल्टीपल मान लीजिए, 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 तिया 12 दूनी 24। या तो आप आय 24 मान लीजिए, या आप इनका एलसीएम मान लीजिए, 4 3 2 12। आप ऐसा करिए, जो भी आपकी बेस में वैल्यू है, 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 तिया 12 दूनी 24 आपने आय मान ली। मान लिया उसकी जो टोटल आय थी वो कितनी थी, 24। लेकिन सॉरी, यहाँ पर मैं 24% छेक गया। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से इसमें 2 जीरो लगा लीजिए, क्योंकि ये आसान होता है। आगे जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये आसान होगा, ऐसा मानना। कैसे, अब आपको पता पड़ेगी कैसे। एक आदमी अपनी आय का 24% घर के किराए पर, टोटल आय 2400 थी, 2400 का 24% यानी फ्रैक्शन हटाओगे बटे 0, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 की गुणा 24 में करोगे तो 576 आएगा। यानी 576 आपने घर के किराए पर खर्च कर दिया। 2400 इनकम में से जब आप 576 कर देंगे तो आपकी कितनी बचेगी, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 13 में से 5 जाएगा 8, यानी आपकी इनकम बचेगी अब 1824। जो शेष बची, उसने बोला शेष का 25%, यानी शेष का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। शेष का 1/4 निकालेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 हो गया 22, 4 पंजे 20, 4 सिंह 24, यानी 456 रुपये। 456 रुपये आपने कहाँ करे हैं, बच्चों की शिक्षा पर, यानी एजुकेशन पर, यानी एजुकेशन पर। आपकी इनकम 1824 थी, इसमें से 456 आपने खर्च कर दिया, तो अब आपके पास कितना बचा, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 11 में से 5 गया 6, यहाँ 7 में से 4 गया 3 और ये 1। अब आपके पास 1368 बची। उसने बोला शेष का 1/3, शेष इतनी बची, इसका 1/3 निकालेंगे। अब आप इसे काटेंगे, 3 से काटिए, 3 चौक 12, बचा 1 हो गया 16, 3 पंजे 15, बचा 1 हो गया 18, 3 छंग 18, यानी 456 रुपये। ये 456 रुपये आपने कहाँ कर दिए हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी पर, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी पर। 1368 रुपये आपके पास थे, उसमें से 456 आपने खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 13 में से 4 गया 9, 912 बचे। उसने बोला शेष का 50% बाकी खर्चों पर, यानी 912 का 50%, 50% का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब आएगा 2 चौक 8 हो गया 11, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, यानी 456 रुपये आपने एक्स्ट्रा खर्चों पर कर दिए हैं। 456 जो है वो एक्स्ट्रा। अब आपके पास केवल 456 रुपये ही बचे हैं। ठीक है, उसने बोला है यदि वह 11,780 रुपये एक साथ बच्चों की शिक्षा और इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च करता
हमारे हिसाब से बच्चों की शिक्षा और इंश्योरेंस पॉलिसी पर एक साथ कितने हुए हैं? 456, और 456 कितना हो जाएगा? 456 का जब आप डबल करेंगे, हमारे हिसाब से 456 प्लस 456 हुए हैं, ठीक है। यानी 6 और 6 12, 5 5 10 और 1 11, 4 4 8 और 1 9, हमारे हिसाब से 912 हुए हैं। वो कह रहा है कि 11,780 करता, यानी 912 की वैल्यू कितनी दे रहा है? 11,780 करता। तो पूछा है कि उसकी कुल कितनी आय है। आय यानी 2400 निकाली थी, 2400 की वैल्यू निकालनी है। यानी यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 11,780 बटे 912, तो आपको 2400 की वैल्यू निकालनी थी। टोटल आय आपकी आएगी 2400। अब आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता रहे होंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो। देखिए ये जो तरीका है ना, ये इसका बिल्कुल बेसिक तरीका है, क्योंकि मैं सोच रहा था इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैं आपको कल बताऊं, और मैं इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल जैसे भी हैं, जितने भी हैं, वो मैं कल आपको क्लास में ला रहा हूँ। 10 से 12 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। उस टाइप के क्वेश्चनों में हम कैसे स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन है। इस तरीके से डील मैं पेपर में नहीं करने वाला, ये मैंने बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन दिया है कि मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले इसने बोला था 24% घर के किराए पर, शेष का 25% यानी 1/4, 33 से 1/3 का मतलब 1/3, 50% का मतलब 1/2, 4 3 2, या तो आप इनकी गुणा मान लीजिए, 4 गुणा 3 गुणा 2 24 आया, 2 जीरो अपनी मर्जी से लगा लीजिए, ना भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 24 का फिर 24% निकालते वो दशमलव में आता, 88 करता, इसलिए अपनी मर्जी से मैंने 2 जीरो लगा ली, 2400 मैंने इनका मान लिया ताकि मेरा दशमलव बने ही ना। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन था। पेपर में आपको ये अप्रोच नहीं करनी, पेपर में आपको ये अप्रोच बिल्कुल भी नहीं लगानी। अगर इस तरीके से करोगे तो बहुत लेंथी सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, इससे बढ़िया इसको स्किप कर दो। इसकी क्या बेस्ट टेक्निक है, क्या इसका बेस्ट अप्रोच हो सकती है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं बिल्कुल कल आपको ला रहा हूँ। मैं देखिए टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। आज मैंने इलेक्शन से रिलेटेड कराए हैं, परसों मैंने अलग टाइप के कराए थे, परसों फिर अलग टाइप के कराए थे। इसी प्रकार मैं 10 12 क्वेश्चन डेली अलग टाइप के ला रहा हूँ, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट पर पकड़ हो सके। तो आप चिंता मत करना, इस क्वेश्चन को आप अभी फिलहाल ऐसे ही करिए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इनका सॉल्यूशन मैं कल करा रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी क्लास कुछ ज़्यादा ही लेंथी खिंच गई है, लंबी हो चुकी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि जब सिक्वेंस में चीज़ें चलती हैं ना, जब चीज़ें एक साथ एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जब भी दिमाग की नसें खुलेंगी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको कल करा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यहाँ तक के जो क्वेश्चन किए हैं इनकी प्रैक्टिस करना, जो भी दिक्कत है उसे दोबारा देखना, ताकि कॉन्सेप्ट मजबूत हो सके। और इस टाइप के क्वेश्चन में जितने भी हैं वो कल कराऊंगा, तो टेंशन मत लेना कि गुरुजी तो बीच में ही छोड़ के चले गए, ठीक है। आज समय हो चुका है। इतने जो बेसिक सॉल्यूशन इसका ये है, इसका लेंथी सॉल्यूशन इसका जो था वो ये था, और इसका क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आती है तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इससे हमारे भी हौसला बढ़ता है कि बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं। हम लोग अपनी जी जान लगाने के लिए और भी अग्रसर होंगे कि हम और कैसे अच्छा बच्चों को रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन था। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं कल ला रहा हूँ, और उनकी क्या शॉर्ट ट्रिक, क्या शॉर्ट अप्रोच रह सकती है उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार सभी बच्चों।